नमस्कार दोस्तों। रोज़ की तरह आज भी सबसे पहले पूजा करके मेरा दिन शुरू होता है। आज थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि फ्राइडे है। फ्राइडे को मेरा लक्ष्मी मैया का व्रत होता है। बिहारी जी को स्नान करवाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मेरा दिन शुरू हो जाता है। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए मैं ये फास्ट रखती हूँ। और जब मायके में थी तब उनके लिए रखती थी, वहाँ की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखती हूँ। कामना तो चलो अब भी हमारे दिल में रहती है कि हमारे दोनों ही घर, दोनों यानी कि मायका और ससुराल, दोनों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। पर लड़कियों के साथ क्या होता है कि उसका ना मायका होता है भाई, ना पूरी तरह से उसका ससुराल होता है। बेटी बन के वो एक घर को छोड़ के जाती हैं और बहू बन के वो दूसरे घर को अपना लेती हैं। जब वो अपने मायके में होती हैं यानी कि शादी से पहले, वो घर के हर एक कोने पे अपना हक जताती हैं, सबको अपना मानती हैं। लेकिन जब शादी होके जब वो वापस अपने ससुराल से मायके में आती है ना, तो एक बैग में या सूटकेस में अपना सामान लेके आएंगी। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम अलमारी में अपना सामान लगा लें। तो वो कोने उससे छूट जाते हैं, वो अलमारियों में सामान रखने का हक उनसे छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको मना किया जाता है, बस वो किसी की प्राइवेसी ख़त्म नहीं करना चाहती या किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती है ना। लड़कियां क्या करती हैं, एक सूटकेस में बैग में अपना सामान लेके जाएंगी और हफ्ता 10 दिन जब भी उन्होंने रहना होता है उसी में से अपना, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ी तो निकाल लिया, फिर धोने के बाद या यूज़ करने के बाद वो सामान फिर अपने बैग में लगा देती हैं। उसी एक कोने में सामान वो उनका पड़ा रहता है बैग के अंदर ही, और उसी बैग को उसी कोने से उठा के वो अपने ससुराल में आ जाती हैं। ससुराल जहाँ वो हर एक रिश्ता निभाती है, वो भी कभी उसका पूरी तरह से नहीं होता। वहाँ का वो सारा काम करती है, सारा वहाँ का काम उसका हो जाता है, पर वो कभी किसी की नहीं होती। ससुराल में अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए ना, तो या फिर काम काम ना करो, जब तक आप काम करते रहोगे तो आप सबको अच्छे लगोगे, सबके फेवरेट बने रहोगे। लेकिन जब आप काम नहीं करोगे या एक दो काम से जवाब दे दोगे तो फिर कहा जाता है कि चल, इससे अच्छा तो तू अपने घर जा। ठीक है ना। और जब ससुराल में मायके में होती हैं, तब क्या होता है कि वहाँ पे जब हम जाएंगी तभी आपसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो जाते हैं। नेबर्स पूछते हैं या रिलेटिव्स पूछते हैं। जब भी कहीं गली में भी निकलो तो आपसे पूछा जाता है कि कितने दिनों के लिए आई है, कितने दिन की छुट्टी मिली है, यानी कि हमें एहसास करा दिया जाता है कि तू यहाँ की नहीं है, तूने जाना है। इसलिए लड़कियों, प्लीज़ पढ़ाई करो। जो लड़कियां हैं छोटी उम्र की हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि अपने पैरों पे खड़े हो। ठीक है। अगर मायके में और ससुराल में दोनों जगह अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, नहीं तो बोझ बन के सारी ज़िंदगी बिता दो। या पहले अपने मायके में बोझ होते हैं, फिर अपने ससुराल में जाके बोझ बन जाते हैं। बोझ भला किसको पसंद होता है? किसी को भी पसंद नहीं होता। ठीक है। इसीलिए अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कोई भी काम करो। चाहे कोई हाथ का काम सीख लो, चाहे आप कोई जॉब देख लो अपने लिए। जितना हो सके अपने आप को काबिल बनाओ। और ये कहानी देश की 80-90% औरतों की है, शायद मैंने परसेंटेज कम ही बताई, इससे ज़्यादा ही है। लो जी, इसी के साथ मेरी शाम की पूजा का टाइम हो गया है। लक्ष्मी मैया की पूजा शाम को ही की जाती है। आटे के कसार में केले के छोटे छोटे टुकड़े काट के उसका प्रसाद बनता है और एक लाल गुलाब चढ़ाया जाता है माता को। पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ वॉक पे। आप वीडियो देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। लव यू ऑल, थैंक यू।